आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर कुछ समझाने की जो है वो कोशिश करूंगी। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हो तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज अपने बात करेंगे RSI, वॉल्यूम प्लस ट्रेंड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं, क्या उनका मतलब होता है और RSI किस तरीके से वर्क होती है, क्या इंडिकेट जो है वो RSI हमें करती है, ट्रेंड लाइन हमें करती है और वॉल्यूम हमें करती है। इस वीडियो का सिंगल पार्ट में मिस मत करना, ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की जो है वो कोशिश करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं RSI की। आपको चार्ट जो है वो पूरे के पूरे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, बिल्कुल आराम से तसल्ली से उन्हें देखना। अगर कुछ नहीं समझ आता तो कॉपी पेन अपने साथ जरूर लेके बैठना, उसमें नोट डाउन करना और उसे याद रखना। अगर भूल भी जाते हो तो उसकी कॉपी पेन पे लिखा होगा तो आपको दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं RSI की। इसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका क्या रिलेशन रहता है हमारी क्रिप्टो मार्केट में चार्ट्स के अकॉर्डिंग, टेक्निकल के अंदर। RSI क्या है कि एक मोमेंटम जो है ऑस्किलेटर एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर को हम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वो RSI को क्या है मेजर करेंगे। उस मेजर के अकॉर्डिंग 0 से 100 के अकॉर्डिंग जो है वो RSI की बीच की बाउंड होती है। ठीक है, ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और पता भी होगा। अब बात करते हैं RSI अगर 30 से, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, RSI अगर आपको 30 से नीचे देखने के लिए मिलती है तो एक कंडीशन होती है, इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड सिचुएशन। आपने देखा होगा बिटकॉइन ने इतने तगड़े वाला सेलिंग प्रेशर जो है वो बनाया। ओल्ड कॉइन इसके अकॉर्डिंग 10%, 15%, इवन 20% भी क्रैश हुए, बट वो सडनली पंप भी हुए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर जब कभी भी कोई भी ओल्ड कॉइन चला जाता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कुछ घंटों में या एक दिन के अंदर वो जरूर पंप हो सकता है। अब वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जब RSI 70 मतलब 70 से ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है तो ये ओवरबोट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करती है। ओवरबोट की कंडीशन क्या होती है कि मतलब आपने लिया, मैंने लिया, मतलब भर भर के लोग जो है वो बाय कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड लॉन्ग्स की लगी हुई है, तो वो ओवरबोट की कंडीशन है। उसके अंदर डर रहता है, फियर होता है कि मार्केट कभी भी इंस्टेंटली 10% तक जो है वो क्रैश हो सकती है। ये दो इंडिकेटर जो है वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। RSI के साथ जो है वो ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, मतलब हम कौन से ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। हम क्या बुल सीजन के अंदर चल रहे हैं, मतलब हम बुल के लॉन्ग्स के ट्रेंड में चल रहे हैं, शॉर्ट के ट्रेंड में चलते हैं, ये किस तरीके से पहचाना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊं, RSI पर एक अप ट्रेंड लाइन जो है वो खींचनी होती है। लाइन ड्रॉ करने का बहुत इजी मेथड है, अगर नहीं आता तो आप नेक्स्ट वीडियो बोलोगे तो मैं उसके ऊपर बना दूंगी। बहुत इजी तरीके से एक ट्रेंड लाइन को जो है वो खींचा जाता है। अब एक चार्ट के अंदर आपको ट्रेंड लाइन कितनी होनी चाहिए, 2 या 3, सिर्फ 2 या 3 ट्रेंड लाइन से आप क्या है कि ये पहचान सकते हो कि ये चार्ट बुलिश है या ये चार्ट बेरिश है। देखो इजी सा मेथड है ये। दूसरी ओर एक डिसेंडिंग लाइन जो है वो हमें खींचनी चाहिए, ड्रॉ करनी चाहिए। 3 या 2 लाइंस होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये कौन कौन सी लाइंस होंगी? जो ऊपर वाली होगी, जो अपने हाई पीक्स को जो है वो खींच के बनी होगी। अप ट्रेंड की लाइन जो है वो हम उसे बोलेंगे जो ऊपर की पीक से हम लगाएंगे। नीचे की पीक से जो हम लगाएंगे वो है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, आपको चार्ट्स के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है ट्रेंड लाइन। भाई ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करती है, क्या यूज होता है ट्रेंड लाइंस का चार्ट के ऊपर। स्विंग बॉटम को जोड़ के जो है वो ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। सिंपल सी बात है। ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 स्प्रिंग लाइंस की जो है वो यूज होता है। उसकी यूज के बिना हम लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, आपको चार्ट पे शो हो रहा होगा, मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें अपवर्ड स्लोपिंग
ट्रेंड लाइन विद स्विंग पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स क्रिएट करती है ना ट्रेंड लाइन, वो आपको बिल्कुल शो हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन या कोई भी चार्ट आपको इस तरीके से दिखता है और अपने ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन करके चलता है, उसको क्या है कि उसका जो ट्रेंड है उसे तोड़ता नहीं है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ नहीं देता, तो ये बुलिश सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। किसी भी चार्ट के अंदर देखने के लिए मिले तो आप उसमें पोजीशंस जो है वो बना सकते हो। अब बात करते हैं अपने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की, जो अभी आपको फिलहाल में कई चार्ट्स के अंदर देखने के लिए मिल रही होगी। आप बहुत इजी तरीके से जो है वो देख सकते हो कि इसने अभी तक अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, ना तो डेली में किया ना वीकली में किया, किसी भी चार्ट के अंदर अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक नहीं किया। जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी इस ट्रेंड लाइन को, तो ये समझ लीजिएगा कि ये बुलिश इंडिकेशन है उस चार्ट का, पर्टिकुलर चार्ट का। तो ये बहुत इजी मेथड से जो है वो मैं समझाने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर आप मेरे से बात भी कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है तो वहां पे सॉल्व जो है वो करने की कोशिश जरूर करूंगी। यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने के लिए मिल रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है प्राइस इज बाउंसिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन। कई बार क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जो है वो तोड़ देती है हमारे डाउन ट्रेंड को, तो हमें लगता है बुलिश इंडिकेशन जो है वो मिल रहा है, बट वहीं पे रीटेस्ट जो है ना वो बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद उसका मोमेंटम हमें देखना जरूरी है, उसके बाद ही हमें कोई पोजीशन जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट की लेनी चाहिए। अगर वो ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने के अकॉर्डिंग फेड हो जाती है और वो दोबारा डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट कर देती है, तो ये समझ लीजिएगा उसके अंदर अभी भी बेरिश है वो चार्ट और कभी भी उसका बॉटम जो है वो लग सकता है। ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड, अगर वो रीटेस्ट करने के बाद अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ जो है वो बाउंस करने लग जाती, नई ट्रेंड लाइंस जो है वो बनाने लग जाती है अप साइड की तरफ, तो ये समझ लीजिएगा कि उसके अंदर मोमेंटम जो है वो अप साइड का है, ना कि वो बेरिश साइन है। उसके अंदर आप अपनी लॉन्ग्स की पोजीशंस बना सकते हो। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम के अंदर ऐसे कई इंडिकेट्स हमें क्या मिलते हैं जिससे हम ये सोच सकते हैं कि हाँ इस चार्ट के अंदर वॉल्यूम है, इस कॉइन के अंदर वॉल्यूम है, हम इसके अंदर घुस सकते हैं। वॉल्यूम क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को समझो। वॉल्यूम वो होती है कि अगर किसी चार्ट के अंदर हमें बड़ी 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 कैंडल्स जो है वो ग्रीन देखने के लिए मिल रही हैं और उसकी वॉल्यूम जो है वो अप साइड की तरफ जा रही है, तो ये समझ लेना कि इन्वेस्टर्स जो है, आप, मैं या कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, वो इंटरेस्टेड है उस कॉइन को बाय करने के अंदर। अगर उस कॉइन में वॉल्यूम नहीं है तो आप ये समझ लेना कि वो कॉइन कभी भी गिर सकता है, कभी भी उसके अंदर कोई सडन न्यूज आएगी तो वो नीचे ज्यादा आ सकता है। वहीं पे वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी किसी कॉइन की, तो बीटीसी अगर वहां से नीचे गिरता है बट वॉल्यूम अगर उस कॉइन की ज्यादा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब क्विकली, एक चुटकी भर में जो है वो बाउंस हमें दिखा सकता है जब बीटीसी पंप होगा तब। तो ये पावर होती है वॉल्यूम की। लो वॉल्यूम का इंडिकेट जो है मैंने आपको बताया कि लो वॉल्यूम किस तरीके से देखी जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज किस तरीके से होती है। फिर मैंने ये भी बताया प्राइस एक्सपेंड, मतलब प्राइस किस तरीके से मूव होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वो सारा आपको चार्ट के ऊपर जो है वो बिल्कुल शो करने के लिए मैंने दिखाया है, जिसमें मैंने चार्ट लिए सही का। एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर होता है जो ट्रेडिंग इंडिकेटर के अंदर हम यूज करते हैं, आपको डिस्प्ले के ऊपर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर टोटल वॉल्यूम जो है, मतलब किसके हिसाब से जो है वो टोटल वॉल्यूम को ट्रेड किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, मतलब 1 आवर के अंदर आप यूज कर रहे हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आप यूज कर रहे हो, तो आप इसे ले सकते हो, इस इंडिकेटर का जो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे की लेवल्स को जोड़ के जो है वो इंडिकेटर आपको बताता है कि पोटेंशियल बाय की सिचुएशन या पॉइंट कौन सा हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो है वो मिलके बना होता है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने कवर की हैं इस सिंगल वीडियो में। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो लाइक कर देना, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बहुत बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।